थिंक पॉजिटिव एंड अचीव ग्रेटनेस, चॉइस इज योर्स। अगर आप अपनी जिंदगी में ये लेसन्स आप फॉलो नहीं करते हो तो आप डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में रहोगे और आपको सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज मैं ज़्यादा नहीं 3 लेसन्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैं इस बुक से जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लेसन्स है। मैंने 6 पिक किया है और आज मैं 3 डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये जो बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने, और ये बहुत ही अच्छी किताब है। और इनके बारे में मैं पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा तो फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च पढ़ने लगा कि पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर क्या लोगों के बिहेवियर में, हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, आप गूगल में देख सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ 2 रिसर्च पेपर शेयर करता हूं और उसके बाद मैं 3 लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जो फर्स्ट रिसर्च है वो कंडक्ट कराया गया था हार्वर्ड हेल्थ के द्वारा, और वो जो रिसर्च का नाम था वो है ऑप्टिमिज्म एंड लॉन्गेविटी। और इस रिसर्च में 70,000 से भी ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट किया था और इस रिसर्च को 8 साल तक चला था, यानी कि 2004 से लेकर 2012 तक चला था। और इसका जो आउटकम्स है, 2 आउटकम्स मिला था। फर्स्ट कि जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे अपने लाइफ को लेकर, उसके लाइफ में मोर्टेलिटी रिस्क 30% से कम हो गया है। और दूसरी चीज, उसके लाइफ में कोई भी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या चैलेंजेस आते थे वो बहुत आसानी से उसको कोप अप कर पाते थे। दूसरी रिसर्च इस स्टैनफोर्ड रिपोर्ट ये रिसर्च किया था और इसका रिसर्च का नाम जो था ये है माइंडसेट एंड लाइफ आउटकम्स, कि माइंडसेट को शिफ्ट करने के बाद, माइंडसेट को चेंज करने के बाद क्या क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में ये रिसर्च था। इस रिसर्च में पाया कि जो इंसान पॉजिटिव थिंक करते थे और अच्छा सकारात्मक सोचते थे, उनकी लाइफ में, उनकी हेल्थ में इंप्रूव होती थी और उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होता था। दूसरी चीज इस रिसर्च में पाया फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। जो बंदा फिक्स माइंडसेट वाले होते थे, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन में होते थे तो वो हमेशा ये सोचते थे कि ये जो सिचुएशन है इसको मैं नहीं बदल सकता हूँ, ये सिचुएशन जैसा है ऐसे ही है, उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेते थे। और जो ग्रोथ माइंडसेट है वो हमेशा सोचते हैं जो भी क्वालिटीज है वो डेवलप किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सकता है, कोई नई स्किल से वो सीखा जा सकता है। वो हमेशा लर्निंग पे फोकस करते थे और पॉजिटिव माइंडसेट होते थे। तो ये जो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे होते थे, इनमें से फर्क यही है कि जो ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट है उनका जो हैप्पीनेस का लेवल है वो ज्यादा होता है, उसकी लाइफ में, जिंदगी में जो प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। और जो फिक्स माइंडसेट वाले बंदे होते हैं उनके लाइफ में ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होते हैं और उसका जो सक्सेस का चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं अगर ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, हमेशा नेगेटिव थॉट सोचने की वजह से ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो हमेशा आपको पॉजिटिव सोच रखना है, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ने के बाद जब रिसर्च पढ़ा तो पता चला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम खाना खाते हैं अपनी एनर्जी गेन करने के लिए, हम एक्सरसाइज करते हैं फिट रहने के लिए, उसी तरीके से हमें पॉजिटिव रहना है अपने माइंड को सही रखने के लिए, सही दिशा देने के लिए। तो अभी आपके सामने मैं 3 लेसन्स इस बुक से मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो 3 लेसन्स है वो फर्स्ट लेसन है बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ मींस आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूं तो इसको मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप वो कर सकते हैं? अगर है तो ये अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका जो मैसेज था और उनकी जो बिलीव सिस्टम थी वो बहुत ही स्ट्रांग था। और उस वजह से जिस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आए थे दुनिया में, उस टाइम पे सारे दुनिया के लोग जो जाहिलियत जमाने में आए थे और उस टाइम पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारे लोग डाउट भी करते थे, लेकिन उनकी जो बिलीव सिस्टम थी, उनकी जो मैसेज थी, उन पर इतना स्ट्रांग बिलीव था कि इस वजह से पूरी दुनिया में आज वो नंबर 1 लीडर पे हैं। एक बुक है जिस बुक का नाम है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंसान ऑन अर्थ। तो उस बुक में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंसान में नंबर 1 कैटेगरी में रखा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर अगर बिलीव होगा तो आप कोई भी चीज अचीव कर पाएंगे। ओके, सेकंड जो लेसन है वो है एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स।
आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो आप कोई भी काम करेंगे आपके अंदर डाउट होगा, आपके अंदर टेंशन होगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ आपके अंदर होगी। जैसे अल्लाह सेज इन द कुरान चैप्टर नंबर 94 वर्स नंबर 6, इन्ना मअल उसरि युस्रा, वेरीली विद एवरी हार्डशिप कम्स ईज। मतलब हर एक मुसीबत के साथ, हर एक मुसीबत के बाद एक आसानी होती है, अल्लाह खुद कुरान में कह रहे हैं। और एक बात है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, आप कहीं भी किसी भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम में जूझ रहे हो या फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या कोई भी चीज़ हो, लेकिन हमेशा आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि अल्लाह खुद कुरान में कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम के बाद आपकी जो आसानी है वो आसानी आती है। हर एक प्रॉब्लम के बाद आसानी आती है। हमेशा इसको आप ख्याल में रखेंगे तो आपको टेंशन ज़्यादा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि एक प्रॉब्लम जो मुसीबत है ये डार्क क्लाउड की तरह है। आसमान में देखते हैं डार्क क्लाउड पूरी आसमान में फैल जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा ख्याल रखना है कि हर रात के बाद जैसे सवेरा होता है, हर रात के बाद सुबह होता है, उसी तरह ये डार्क क्लाउड जो है ये खत्म होने के बाद बिल्कुल सनशाइन हो जाएगा। उसी तरीके से आपको नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है। हमेशा हर सिचुएशन में आपको देखना है कि इस चीज में, इस मोमेंट में क्या पॉजिटिव है, क्या अच्छाई है, उस चीज को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एक लर्निंग है कि एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स। थर्ड जो लर्निंग है, फेथ एंड प्रेयर। अगर आपके अंदर इतना फेथ होनी चाहिए कि आप जो मतलब आपसे भी खुद से भी बढ़कर एक फेथ होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप किसी भी चीज को कर पाएंगे। आप जब प्रे करते हो 5 टाइम्स ए डे तो आप अल्लाह से कनेक्ट करते हो, अल्लाह से बात करते हो। आप देखते हो कि अल्लाह से कनेक्ट करने के बाद आपको कितना सुकून मिलता है। आप हमेशा क्या मांगते हो, अल्लाह से गाइडेंस मांगते हो और वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। जैसे आप एक होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमेशा सोचते हो कि मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं। ऐसे इसी तरीके से आप जब सोचेंगे कि इससे भी बढ़कर मेरे पीछे मेरा क्रिएटर है, मेरे अल्लाह है, एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपको हमेशा टेक केयर करने वाले कौन है, अल्लाह। तो आप कभी भी ना घबराएं कि आपके पीछे कोई है। ऐसा हमेशा फेथ रहना चाहिए आपके साथ और आप हमेशा प्रे करते रहें ऊपर वाले से कि ये अल्लाह मुझे गाइडेंस दे और सही रास्ते पे चला। जैसे हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधी रास्ता दिखा। तो हमेशा आप इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपके पीछे कोई है। आप कभी भी टेंशन ना ले, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी फील ना करें। हमेशा फेथ होनी चाहिए और प्रेयर पे फोकस करें। जब आप प्रे करते हो तो आप अल्लाह से कनेक्ट करते हो। तो मैंने जब ये बुक पढ़ा द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो इस तरीके से मैंने जो जितने भी इस वीडियो में एग्जांपल दिया है, इस बुक में वो एग्जांपल था नहीं, मैंने खुद इस रिसर्च के बाद मैंने ये एग्जांपल दिया है। तो आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो और आप जॉयफुल रह सकते हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे रिसर्च पेपर भी पढ़ना पड़ा, क्योंकि इस रिसर्च पेपर से मुझे पता चला कि आपकी पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आपके बिहेवियर में, आपकी हेल्थ में, हर चीज़ में आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी और अच्छा होगा। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी बिहेवियर इंप्रूव होगी। तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रखना है। किसी भी चीज़ को लेकर, आप करियर में ग्रोथ करना चाहते हो, आप नया कुछ सीखना चाहते हो, आप स्विमिंग करना चाहते हो, कोई नई स्किल्स सीखना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, नेचर में घूमना चाहते हो, लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन हमेशा ख्याल रखना, हमेशा आपको पॉजिटिव थिंक करना है। अगर आप नहीं करते हो, नेगेटिव थिंक करते हो, तो वही होगा जो 90% लोगों के साथ होता है, जो हमेशा लोग डाउट करते खुद के ऊपर और वो काम नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा आपको ख्याल रखना है कि आपको आगे बढ़ना है पॉजिटिव सोच के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर आपको जानना है रिलेटेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हाउ टू इम्प्रूव लाइफ एंड लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट लाइक फेथ एंड स्पिरिचुअल लाइफ एंड ऑल दिस थिंग, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।